So hello, welcome once again friends on this channel Website Talks. First time if you are here, so make sure subscribe our channel for getting more updates because I'm going to talk about the all notes of 8th semester final year student. So this is very important channel for you for making upcoming videos, notes of all the last semester notes. Okay, so first you should have to subscribe and press the bell icon for getting notification all of this like this notes I'm going to share with you all with explanations all questions. So today I'm going to talk about biostatics research methodology. Most of the video I already made it, like which kind of topic I already covered. So like this you can see here statistic biostatistic frequency distributions I already covered. If you are not seeing this video, so just go on in my playlist and press all the videos which are you not seeing, just watch one by one, by which you can easily understand and make your notes quite comfortable. Okay, so today I'm going to talk about, I already told here also mean. So the points already I have covered, I will show you here. So first I already shared unit first biostatistic basic points already shared these notes. If you are not seeing this video, so just go in my playlist and watch all the videos by which you can understand easily and make your notes easily. Okay, so measures of central tendency I already covered. So what where we are stopped from video, last video. तो लास्ट वीडियो में हमने छूट गया था यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग पढ़ रहे थे, और ये दूसरा तीसरा वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ बायोस्टैटिस्टिक पर। ठीक है, तीसरा वीडियो जो था वो आपका स्टेप डेविएशन मेथड पर था। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या कह रहा है कि देखिए, अब मैंने आपको सिंपल से स्टेप बताए थे जो आपको समझ में ऑलरेडी आ गया होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको ये भी अवेयर कर दूँ, अगर ये आप डायरेक्ट मेरा यही वीडियो देख रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। प्लीज़ आप एक एक वीडियो करके देखो तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला गिवन है किसका, स्टेप डेविएशन मेथड का। देखिए यहाँ पर आपको फिर से मैं रिकैप करा दूँ अगर आपको नहीं ध्यान है तो। यहाँ पर एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज विच मीन्स आल्सो कॉल्ड एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक मीन्स जो ऑलरेडी डिवाइडेड है, सिंपल अर्थमेटिक और वेटेड अर्थमेटिक। इसमें भी सब पार्ट डिवाइडेड है जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम लोग का लास्ट में कहाँ पे कंप्लीट हुआ था, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड बी। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला, सॉरी शॉर्टकट कह रहे हैं, ये इधर स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में ये आपके स्टेप हैं, ये स्टेप आपके फॉलो होंगे। ठीक है, तो स्टेप में आपको ये पॉइंट याद रखना है, कैलकुलेट डेविएशन कैसे किया जाता था, एक्स इंटू ये आपको ध्यान में रखना है। आई क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले गिवन है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्मूला पुट करना है, जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लेगा, तो ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इज क्वांटिटेटिव मेथड्स कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका चार्ट गिवन है, तो चार्ट आप पहले बनाइएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद जो यहाँ पर आंसर कैसे गिवन है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सिंपल सा लिखा है कि हैंस, हैंस बोले तो हेयर। ठीक है, सॉरी देयर आर डिफरेंस बिटवीन हैंस एंड हेयर, सो जस्ट टॉक अबाउट हेयर। हेयर मतलब यहाँ पर द गिवन डाटा इज़ इन क्यूमुलेटिव फॉर्म, क्यूमुलेटिव फॉर्म में ये आपका डाटा गिवन है। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू किसमें, सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, जो कि किस में दिया था, क्यूमुलेटिव फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सिंपल सा जैसे आपका लिखा है कि मोर देन 10 स्टूडेंट, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो ऐसे रेशियो चल रहा है। तो मार्क्स कितना था, 10 से 20। ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 50, 100 से 70 तक पूरा चलता है। ठीक है, तो जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने क्यूमुलेटिव फॉर्म को छोड़कर कि सिंपल फ्रिक्वेंसी फॉर्म में लिखा। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट मिड वैल्यू नहीं, स्टूडेंट। ठीक है, तो एफ हमने निकालना है, तो 50 माइनस 46। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या लिखना है, एफ। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप 50 माइनस 46, 46 माइनस 40, ये सब कैसे है, देखिए लास्ट से देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या गिवन था, 3, 60 माइनस 3, मतलब कि ये 3 कैसे आया। ठीक है, 60 माइनस 70। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका 3 गिवन है, तो यहाँ लास्ट में मैंने 60 माइनस 70 पे मैंने 3 गिवन कर दिया। ठीक है, दे दिया। उसके बाद हमने दूसरा उठाया, तो 10 माइनस 3 कैसे आए, तो 10,
ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 माइनस 3, ठीक है, तो कितने बचे 7, ठीक है। उसके बाद क्योंकि देखिए रेशियो क्या ले रहा है 50 to 60, तो 50 से 60 मतलब 50 माइनस 60, तो 10 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, ठीक है, तो 40 माइनस 20, 46 माइनस 40, फिर 50 माइनस 46, जैसे 50 माइनस 46 यहाँ पर आया, इसी तरह करते करते आपको माइनस करना है जो आपका आएगा। उसके बाद आपको n इज इक्वल टू एफ सिग्मा एफ निकल जाएगी उसकी वैल्यू ओवरऑल प्लस करने के बाद, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा 50, तो 50 आने के बाद उसके बाद आपने क्या निकालना है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, अपर वैल्यू प्लस लिमिट अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखकर आपको जो लास्ट में ये आपका आंसर आएगा सॉल्व करना है। ये आपको पता है पूरा सिस्टम, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अगर नहीं देखा तो जाकर देखो तब ये वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद डिविएशन कैसे निकलेगा, डिविएशन का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है x माइनस है, तो ये सारा आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी में सारे डेविएशन निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डी एक्स बार निकालना है, तो डी एक्स बार का क्या होता है डी एक्स अपॉन आई, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, डी एक्स की वैल्यू क्या थी, डी एक्स की वैल्यू क्या थी -20 अपॉन आई क्या था, आई था यहाँ पर 10, ठीक है, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अपॉन करेंगे तो आपका ये सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 गिवन है और n इक्वल टू 50 गिवन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गिवन है, इसी के अकॉर्डिंग जब आप वैल्यू रखेंगे तब आपका आ जाएगा, ठीक है, आंसर। उसके बाद आपका क्या होगा, अभी आंसर नहीं आया है, अभी केवल हम लोग क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड कर रहे हो सारी सबकी जो आपका जैसे क्या कह रहा है कि अर्थमेटिक कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। तो स्टेप डिविजन मेथड में जो ये फार्मूला है उसके सारे फार्मूले को फ्रीक्वेंसी में इसकी वैल्यू पहले निकालना है, ठीक है। तो इस फार्मूले की सारी वैल्यू निकालने के बाद इस फार्मूले में पुट कर देंगे तब इसका आंसर आएगा लास्ट में, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या बचा, अब यहाँ पर क्या है एफ डी एक्स, तो एफ डी एक्स हमने निकालना है, तो एफ डी एक्स एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, एफ़ की वैल्यू क्या है और डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो एफ़ की वैल्यू ऑलरेडी मैंने यहाँ पर निकाली थी 4 इंटू डी एक्स क्या है, डी एक्स माइनस 2, तो 4 2 जा 8 माइनस 8, तो ये सारी चीज़ें आपकी वैल्यू निकल जाएंगी और लास्ट में जब ओवरऑल प्लस करेंगे तो आपका 19 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस करने के बाद आपका ओवरऑल 19 आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, तो आप प्लीज़ पेशेंस हैव रखिएगा, ठीक है। यूजिंग द फॉर्मूला करेंगे तो जो आपकी वैल्यू जैसी है वो आपको पुट करने के बाद आपका ओवरऑल लास्ट में आंसर 38.8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बी आता है वेट अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। तो इसके भी सारे थ्योरेटिकल लिखे, वेट अर्थमेटिक मीन्स मतलब कि क्या, अब यहाँ पर आपने दूसरा आ गया, देखिए ये चार्ट यहाँ पर देखिए सिंपल अर्थमेटिक मीन्स हो गया पूरा, इसके सब पार्ट जितने थे वो डिवाइड हो चुके, उसके सारे एक्सप्लेनेशन हो गए। अब बात करेंगे वेट अर्थमेटिक मीन्स जो कि काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो वेट अर्थमेटिक मीन्स में हम क्या pढ़ेंगे, तो ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट गिवन है, इसको आप ध्यान से पढ़कर आप अपनी नोट्स बना लीजिए, ठीक है। समझाने वाला कुछ है नहीं, ठीक है, सिंपल से आप पढ़िए, अपनी नोट्स बनाइए, आप समझ जाएंगे। उसके बाद आप फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला के बाद आपके जो आंसर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम मेन पॉइंट आपको बता देते हैं, जैसे कि आप चलिए वेट मीन्स इज़ एन एवरेज कंप्यूटेड बाई गिवन different weights to some an individual value. If all the weights are equal then the weighted means is the same as the arithmetic means, ठीक है। It's represent as average given data, ठीक। The weight can't be negative, some may be zero but not all of them, ठीक है। Since division by zero in all allowed is not allowed, ठीक है। तो आपका क्या है बार एक्स डब्लू और इक्वल टू सिग्मा डब्लू एक्स अपॉन डब्लू, ठीक है। वेयर एक्स डब्लू क्या है वेटेड ऑफ अर्थमेटिक मीन्स और डब्लू क्या है वेट असाइन डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है और आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है इन केसेस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ F1 F2 F3 F4 इक्वल टू NN FN, ठीक है, आर फ्रिक्वेंसीज ऑफ वेरिएबल वैल्यूज़ x1 x2 xn, ठीक है, ऐसे करके करके रेस्पेक्टिवली देन द वेट अर्थमेटिक मीन्स इज़ गिवन बाय दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह आपका 2 फार्मूला रेडी हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट करिए। उसके बाद लास्ट में आपका एग्जांपल दिया गया है, तो कैलकुलेट वेट अर्थमेटिक मीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो ये आपका गिवन है और इस तरह से आपकी फ्रिक्वेंसी दी गई है क्यूमुलेटिव फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपको
फ्रिक्वेंसी, इसको फ्रिक्वेंसी फॉर्म में आपको जब निकालना पड़ेगा तो इस तरह रखना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 10 जो यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी। उसके बाद आपका डब्लू वेट जो गिवन है, ठीक है। उसके बाद डब्लू निकल जाएगा 21, ये तो एकदम ईजी है। फिर डब्लू एक्स निकल जाएगा, डब्लू एक्स मतलब कि डब्लू इंटू एक्स, ठीक है। तो ये करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। उसके बाद इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, फाइंड द अर्थमेटिक मीन्स गिवन द डाटा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें आंसर कमेंट बॉक्स में गिवन करना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई completed these 2 points already covered. Now next point, next video I will discuss geometric means and harmonic means, ठीक है। Till now take care, bye bye. If you are first here so make sure subscribe our channel and press the bell icon and like the video, make sure, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर ऑन करना, ठीक है। बाय बाय।